हेलो नमस्कार साथियों। देवघर ज़िला के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि देवघर ज़िला के अंतर्गत चौकीदार का फॉर्म आ गया है, जो कि सारा पीडीएफ हमारे पास है। हम आपको सारा चीज़ डिटेल समझाते हैं। पूरा पीडीएफ जो हाईलाइट है, जिसमें लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो सारी चीज़ को हम आज क्लियर करने वाले हैं। देखिए, ये उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय देवघर, जिला सामान्य शाखा वाराणसी का, ठीक है। यहाँ से फॉर्म विज्ञापन संख्या 124, चौकीदार संवर्ग में सीधी नियुक्ति परीक्षा 2024। देखिए, ये जो अप्लाई है, 1/8/2024 से 21/8/2024 के अपराह्न 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है ना, लोग सबसे बड़ा कन्फ्यूजन वही होता है कि 21/8 तक, बहुत कोई होता है कि नहीं 21/8 यहाँ से हम बाई पोस्ट कर देंगे, नहीं, 21/8 तक ऑफिस में पहुँचना चाहिए। ये जो ऑफिस है ना, डीसी ऑफिस देवघर तक 21/8/2024 5 बजे से पहले पहुँचना चाहिए, तब आपका एक्सेप्ट होगा, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए ये जो सीट है आपका, चौकीदार का फॉर्म है, ये आरक्षण कोटि का है, कुल पद है। ये महिला के लिए 5% दिया है, खेलकूद कोटा के लिए 2% है, अंधापन और कम दृष्टि का 1% सीट है, बहरापन और श्रवण निःशक्तता 1% है, चलन निःशक्तता मतलब जो चलने नहीं पाता उसके लिए 1% है, स्वलीनता एवं बहुनिःशक्तता के लिए 1% है। ठीक है, देखिए अब ये जो है आरक्षित के लिए 66 है टोटल। देखिएगा यहाँ पे आरक्षित के लिए 66 है कुल पद। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 44 सीट है। ठीक है, और आर्थिक रूप से मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए 29 है। टोटल 286 है। टोटल अच्छा खासा सीट है, आप आराम से इसमें डाल सकते हैं, मतलब फाइट कर सकते हैं। देखिए, 1 नंबर दिया गया है कि न्यायालयीय विभाग या आदेश के आलोक में आवश्यकता अनुसार विज्ञापन के में आंशिक पूर्ण संशोधन अथवा विज्ञापन को रद्द किया जा सकता है। मतलब कोई भी विभाग के द्वारा ये मतलब विज्ञापन को रद्द किया जा सकता है। बहुत सारा वैकेंसी आप सामने देखे होंगे कि रद्द हो चुका होता है। कोई केस कर दिया, कोई बच्चे केस कर दिए, है ना, तो उसमें से ये हो सकता है। दूसरा नंबर, रिक्त पदों की उन्हें बीट संख्या में नाम सहित इतना में संलग्न है। आइए देखते हैं। आरक्षण जो है, देखिएगा, आरक्षण ये स्थापना लागू हुआ। क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजेंटल जिसको बोलते हैं। हॉरिजेंटल का मतलब हो गया कि आप खेलकूद में हैं, ओलंपिक हैं, इस तरह का। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक 5752 दिनांक 19/7/2019 के अनुसार आवेदक को झारखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए। ये जो इसका रूल है 19/7/2017 के झारखंड अनुसार आवेदक को झारखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए, नया नियम है। उक्त अनुसार अंचलाधिकारी उच्च, देखिए यहाँ पे ये अंचलाधिकारी या उच्च स्तर के लोगों द्वारा ऑनलाइन स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। मतलब ऑनलाइन होगा, जैसे ऑफलाइन पहले बनता था ना, वो मान्य नहीं होगा। मतलब 2019 के बाद से चलेगा, पहले का नहीं चलेगा। 2019 के बाद से आप ऑनलाइन अंचलाधिकारी या उच्च स्तर, जैसे एसडीओ साहब हो गया, डीसी साहब हो गया, वहाँ सब तक का चलेगा। ठीक है, आरक्षण का दावा करने वाले लोगों के लिए भी आपको जाति देना पड़ेगा कि आप किस जाति से हैं, वो जाति प्रमाण पत्र होगा। ठीक है, देखिए यहाँ भी लिखा है झारखंड सरकार पत्रांक ये उच्च स्तर पर निर्गत ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, चलिए, परीक्षा शुल्क 100 रुपये है। परीक्षा शुल्क में छूट जो है, झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये में दिव्यांग जनों तथा सभी वर्ग महिलाओं के लिए शून्य है। मतलब झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों की परीक्षा शुल्क 50% है, 50 रुपया, और जनरल ओबीसी लोग के लिए 100 रुपया है। ठीक है, इसको करना कैसे है?
ये होगा परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट के द्वारा उपायुक्त देवघर के पद नाम से, उपायुक्त देवघर, ठीक है, डीसी देवघर, उपायुक्त देवघर के नाम से भुगते होगा। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा, मतलब रिफंडेबल नहीं है। इसमें से आपको नॉर्मल 10th पास चाहिए। चरित्र में अभ्यर्थियों का चरित्र अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास नहीं हो, मतलब आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, कोई भी अपराधी आप नहीं हैं। अगर अपराधी हैं, जेल वगैरह जा चुके हैं, अगर आपके नाम पे कोई मतलब FIR वगैरह है, तो आप मतलब जो आपका मतलब नेचर अच्छा होना चाहिए, आपको केस फिरियस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। उम्र सीमा दिनांक 1/1/24 को न्यूनतम 18 वर्ष हो जाना चाहिए, अधिकतम 35 वर्ष है। पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा 37 वर्ष तक जा सकते हैं। महिला अनारक्षित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा, ये महिला के लिए 38 वर्ष, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पुरुष या महिला 40 वर्ष तक। अब ध्यान देने योग्य जो बात है वो है 8 नंबर VVI, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ बच्चे लोग समझ नहीं पाते हैं। लिखा है अभ्यर्थियों को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। ये बीट क्षेत्र का जो है बीट संख्या, ये मैं आगे इसी में दिया है, मैं समझा दूंगा बीट संख्या क्या होता है। पहले आप देख लीजिए बीट संख्या क्या होता है। देखिए बीट संख्या क्या होता है। बीट संख्या होता है ये, देखिए बीट संख्या होता है आपका, देखिए ये है बीट संख्या। बीट संख्या क्रम संख्या, ये क्रम है, ये आपका रेगुलर बीट संख्या है। जैसे कि रिक्त बीट का ग्राम है, अंचल का नाम दिया हुआ है, ठीक। ये अंचल देवघर का है, ठीक। ये बीट संख्या 1/6 है। 1/6 का मतलब होता है, मतलब आपका जो बीट संख्या है वो 1/6 के अंतर्गत है। उसमें कौन कौन गांव आता है? अधरी गादर है, खोरी पानन है, इसके अंतर्गत आता है गांव। तो ये दोनों का जो गांव है, ये दोनों का गांव जो है ये ई बीट का काम चल जाएगा। मतलब ये दोनों का जो गांव के लोग हैं ये बीट संख्या से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखिए लेते हैं कुसमाहा, यहाँ पे है कुसमाहा, ये है कुसमाहा, उसका है 1/18, देवघर अंचल के अंतर्गत होता है। कुसमाहा का बीट संख्या 1/18 है। अगर आप कुसमाहा के गांव के अंतर्गत आते हैं तभी आप ई फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहता है कि नहीं दूसरे गांव से डाल सकते हैं, ठीक है डाल दीजिए, आप डाल सकते हैं, आप आज़ाद हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको नोटिफिकेशन के अनुसार ही डालना चाहिए। आपका इस जैसे कि आपका गांव कुसमाहा है, आप बीट संख्या ये डाल दिए। आपका कुछ और गांव है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप किसका बीट डाल देंगे? आप जिस बीट संख्या से डालेंगे उस गांव का निवासी होना जरूरी है, यही इसीलिए ही फॉर्म में यहाँ कहा गया है। फिर से आते हैं फॉर्म में, देखिए 8 नंबर में थे हम लोग। देखिए ये वाला चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझ नहीं पाता है लोग। मतलब ये अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। मतलब जो बीट संख्या है उसके अंतर्गत आपका स्थानीय निवासी आवासीय होना चाहिए, ठीक है, जाति कुछ भी हो। अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा, वो तो नॉर्मल है, ये आदमी गाड़ी से चौकीदारी करता है तो साइकिल दे दिया है, अच्छी बात है। नियुक्ति प्रक्रिया पहले लिखित परीक्षा होगा 50 अंक का, पहले लिखित होगा 50 अंक का, ये 50 अंक का। उसमें से इसका जो जिला संबंधित सामान्य ज्ञान है, स्थानीय भाषा से संबंधित है, स्थानीय भाषा मतलब हिंदी, उससे आपको पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सफल का 1/3 संख्या में तैयार किया जाएगा, 1/3 का मतलब होता है जितना सीट है उससे 3 गुना बच्चे को एग्ज़ाम में लिया जाएगा, उससे कटअप निकलेगा। 1/3 समझ रहे हैं ना। मान लीजिए 288 सीट है, अभी 290 मान लीजिए, उसका 3 गुना कीजिए, उतना आपको निकाला जाएगा एग्ज़ाम से। आप समझ सकते हैं कि कितना मेरिट जाएगा। 50 नंबर का एग्ज़ाम है ना। आपका जिला लेवल से पूछेगा, स्थानीय भाषा से पूछेगा, तो लगभग एक ही एग्ज़ाम होता है, तो 50 में से लगभग 40, 45, 44, 48 तक, मतलब समझिए 40 प्लस ही कटअप जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका शारीरिक माप होगा। शारीरिक माप में न्यूनतम शारीरिक माप वाले चौकीदार संविधान के अनुसार अधीन निर्धारित चांस की, देखिए यहाँ पे शारीरिक माप में आपका ये है, सामान्य के लिए 160 है, पिछड़ा अत्यंत के लिए 160 है, अनुसूचित के लिए 155 है, मतलब दोनों के लिए, महिलाओं के लिए 148 है, ठीक है।
शारीरिक जांच आपको देखिए, ये है दौड़ काफ़ी टफ दिया है ब्रो। दौड़ काफ़ी, पुरुषों के लिए जो है 5 मिनट या उससे पहले 20 अंक मिलेंगे आपको, 1600 मीटर, ठीक है। 5 मिनट के बाद या 6 मिनट तक आपको 10 अंक मिलेंगे। उतना है आपको करना कि आपको 20 नंबर चाहिए या 10 अंक चाहिए। अगर आप देखिए, आपको 2 चीज़ मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप दौड़ने में फॉरवर्ड हैं, मतलब आप ज़्यादा दौड़ते हैं, तो आप 20 नंबर हासिल करके भी मेरिट बना सकते हैं। अगर आप कमज़ोर हैं दौड़ने में, मतलब थोड़ा बहुत आप दौड़ सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं भाग सकते, तो ये आप पढ़ाई में मैनेज कर सकते हैं 20 नंबर, मतलब ज़्यादा ला सकते हैं उसमें पढ़ाई में। मतलब आप 50 नंबर में कम से कम 45, लगभग 45-46 लाइए, लगभग 45-46, मतलब 40 प्लस क्या, 42, 43, 44, 45 इसमें रहना चाहिए, तब आपका इस तरह का कुछ अच्छा होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत लड़के लोग डालते हैं। महिलाओं के लिए 8 मिनट या पहले 20 अंक है, 8 मिनट के बाद 10 मिनट तक 10 अंक है। महिलाओं के लिए थोड़ा बहुत ठीक है। अधिक समय लेने के लिए निर्धारित कर दिया जाएगा, मतलब 6 मिनट, या पुरुष के लिए 6 मिनट से ज़्यादा लेंगे तो आप रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको 6 मिनट के पहले घुसना है, समझ गए। तो अभी दौड़ना स्टार्ट कीजिए फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। मेगा सूची जो है, मेगा सूची में है आपको लिखित प्राप्त और शारीरिक जांच प्राप्त के कार्बन के अनुसार प्राप्त अंक कटिवा रिक्त पदों के अनुसार मेगा सूची तैयार की जाएगी, ठीक है, समझ गए। आपका लिखित और शारीरिक दोनों का मेल करेगा, दोनों को ऐड करेगा, उसमें से आपको कट ऑफ निकाला जाएगा। चिकित्सा परीक्षण, चिकित्सा तो होना ही है इसमें। वेतनमान देखिए बहुत अच्छा है, वेतनमान जो है बहुत अच्छा है। देखिए 5200 ग्रेड पे 1800 है, 5200 से 20,200, समझ, मतलब लगभग 28 से 30,000 तक आपको पेमेंट आ सकता है पर मंथ। आवेदन की जो प्रक्रिया है, चौकीदार नियुक्ति संबंधी योग्यता सहायता रखने वाले अभ्यर्थी विहित पत्र, आवेदन का जो प्रक्रिया है, आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आपको शैक्षणिक अंक चाहिए, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन स्थानीय निवासी जाति, जन्म से संबंधित आप 10th का मूल दे सकते हैं या मार्कशीट दे सकते हैं। प्रमाणित अद्यतन 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मतलब प्रमाणित, मतलब आप उसमें सिग्नेचर करके, ठीक है। 4 प्रमाणित अद्यतन 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा उसमें। अभ्यर्थी यहाँ पे देखिए बी नंबर, अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, ग्राम का नाम, संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम एवं थाना अवश्य लिखेंगे, ठीक है। ये सब ऊपर में लिख देंगे, उसका नीचे फॉर्म से मैं बता दूंगा आगे कैसे भरना नहीं भरना लिफाफा में, ठीक है। देखिए उसके बाद है आपका परीक्षा की तिथि दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा। ये जो लास्ट है 21/8 तक है ना, 21/8 तक आप भर सकते हैं। ये है भेजने का पता, ये जो आप जो लिफाफा तैयार करेंगे, ये इस पे भेजना है। कार्यालय प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, समाहरणालय भवन, कोट रोड, देवघर, पिन नंबर 814112, ठीक है। हाथों हाथ स्वीकार नहीं किया जाएगा, कार्यालय में जमा नहीं होगा, रिक्तों की संख्या घट बढ़ सकती है। वेबसाइट आपका ये है और सर लोग का सबका सिग्नेचर है यहाँ पे, ठीक है। इसमें से 100 फ़ोटो, इसमें फ़ोटो चिपका के आप, और यहाँ पे फ़ोटो चिपका के, मतलब ये जो फ़ोटो लगा के यहाँ से सिग्नेचर ऐसे करके, मतलब फ़ोटो के बीचों बीच पार होना चाहिए, ठीक है। हिंदी में अपना नाम लिखना है, हिंदी में अपना नाम लिख देना पूरा, अंग्रेजी में भी नाम लिखना, पिता का नाम लिखना है, पति का नाम लिखना है, जिसका जैसा है। अंकों में, मतलब अंकों में लिखना है इसका, अंकों का मतलब हो गया 10, जैसे कि 10, 1 मिनट, जैसे कि यहाँ पे 10, मतलब अंकों में 10-08-1998, ठीक है। शब्दों में जैसे 10, मतलब 10 अगस्त 1998, इस तरह लिखना है आपको। 1/1/2024 तक आपका उम्र क्या है वो चीज़ लिखना है, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थियों का स्थायी पता लिखना, ग्राम, बीट संख्या, पंचायत, पोस्ट, थाना, ये सब आप भर दीजिए। पत्रचार का पता, अगर आप बाहर रहते हैं तो आप अपना पत्रचार का पता
बाहर दे सकते हैं, कहीं भी बाहर में अगर आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप वहाँ एडमिट कार्ड मंगा सकते हैं। आप ये सब आधार कार्ड संख्या, आवेदक का पहचान चिन्ह दे दीजिए। 11 नंबर है शैक्षणिक बोर्ड का नाम, उत्तीर्णता पूर्णांक, प्राप्तांक का प्रतिशत, अंक पत्र की संख्या दे सकते हैं। उसके बाद आप ये सब भर लीजिएगा सही से। सब आजातीवासी, बैंक का नाम दीजिएगा, अंचल का नाम, थाना, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो पहले से कर रहे हैं तो। संलग्न यहाँ पे है, देखिए ये चीज़ आपको संलग्न करना है यहाँ पे। जैसे आधार कार्ड है तो क्रम संख्या दीजिएगा, यहाँ जो है मार्कशीट इसका क्रम संख्या दीजिएगा। आप प्रोविजनल लगा रहे हैं तो यहाँ क्रम संख्या, पैन कार्ड लगा रहे हैं यहाँ प्रोविजनल, आप मूल लगा रहे हैं तो यहाँ प्रोविजनल, जाति लगा रहे हैं प्रोविजनल, आवासी लगा रहे हैं तो इसका यहाँ सर्टिफिकेट नंबर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ये प्रवेश पत्र, ये इसी तरह जो सेम आप ऊपर जो सिग्नेचर करना है उसी तरह आपको भी यहाँ करना है। ये सभी प्रमाणित में सारा चीज़, मतलब यहाँ से सिग्नेचर करके इधर यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब देखिए आवेदक का नाम इसी तरह सब लिख दीजिएगा, सारा चीज़ भर देना। यहाँ हस्ताक्षर कर देना है, आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ कर देना है आराम से, जैसे आप सिग्नेचर करते हैं वैसे ही। ये आपको कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ये आपको नहीं भरना है, ये आपको नहीं भरना है, ये कार्यालय द्वारा एडमिट कार्ड में भेजा जाएगा। ठीक है, ये बीट संख्या है, आप देख लेंगे अपना अपना कौन कौन गांव है, सारा चीज़ आप देख चुके होंगे। आपका गांव देख लीजिएगा, आपका अंचल दिख मिला लीजिएगा, सारा चीज़ गलती नहीं करना है, समझ गए ना, फॉर्म को गलती नहीं करना है। और अच्छे से आप नोटिफिकेशन देख लीजिए अपना गांव है कि नहीं है, उसके बाद ही आप फॉर्म भरिए, नहीं तो पैसा भी खर्चा होगा, रिजेक्ट भी हो जाएगा, बहुत ख़राब लगेगा। इससे अच्छा आप आराम से चेक कर लीजिए अपना गांव है कि नहीं, उस बीट की संख्या आते हैं कि नहीं, उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।